अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आज से मुख्तलिफ इलाके जात को ट्रेनों के रवाना होने पर आज सुबह घनपुर एक्सप्रेस के लिए मुसाफिरीन का हुजूम उमड़ पड़ा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के गणेश टेम्पल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक मुसाफिरीन की लंबी कतार देखी गई। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 70 दिनों के बाद ट्रेनों के दोबारा आगाज होने पर मुसाफिरीन अपने अपने आबाई मुकामात रवाना होने के लिए निकल पड़े। इस दौरान रेलवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। हर मुसाफिर की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल आवरी की जा रही है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े वेंगलराव नगर में मरकजी ड्रग्स कंट्रोल क्वार्टर्स में शौहर ने अपनी ही बीवी का बेदर्दाना कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक संजीवैया नामी शख्स जो कि ड्राइवर का काम करता था, अपनी बीवी रानी पर चाकू से हमला करते हुए उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह आपसी मुखासिमत बताई जा रही है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वारदात पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान 2 भाई तालाब में गर्काब हो गए। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के गुड़ीवाड़ा में पेश आया। उन दोनों की शिनाख्त 21 साला हर्षवर्धन और 18 साला प्रेम कुमार के तौर पर की गई है, जो कि गुड़ीवाड़ा टाउन के मंदरापाड़ू इलाके के एक तालाब में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन बीटेक और प्रेम कुमार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा साल दुवम का तालिब इल्म था। ये दोनों तालाब में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे कि हर्षवर्धन ने अपना तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो गर्काब हो गया। उसको बचाने के लिए प्रेम कुमार ने तालाब में छलांग लगा दी, ताहम दोनों तालाब में गर्काब हो गए क्योंकि दोनों तैराकी से वाकिफ नहीं थे। विशाखापट्टनम में सर्जिकल स्प्रिट पीने से मजीद 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। इस तरह उस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। ज्यादा नशा होने की तवक्को करते हुए उन अफराद ने इस स्प्रिट का इस्तेमाल किया। जिले के कायम कोटा मंडल मुस्तखर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद ने हफ्ते की शब इस स्प्रिट का इस्तेमाल किया था। उनमें एक दवा की कंपनी में काम करता था जो ये स्प्रिट वहाँ से लाया। इतवार की सुबह उन अफराद ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिस पर 55 साल के आनंद, 61 साला सुक्कुराजू, 50 साला अप्पाराव की सेहत बिगड़ गई, जिसमें से आनंद और सुक्कुराजू के मकान में ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि अप्पाराव की मौत विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में हो गई। मानिक्यम और दोरा बाबू की भी इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बताया कि 7 अफराद ने हफ्ते को पार्टी का एहतमाम किया था। उनमें से 5 ने स्प्रिट का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा नशा मिल सके, जबकि दीगर 2 ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये 5 शराब खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस स्प्रिट का इस्तेमाल किया था। साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी, उनके बेटे और बहू शहद की मक्खियों के हमले में महफूज रहे। ये हमला तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में उस वक्त हुआ जब चिरंजीवी अपनी बहू उपासना कामिनेनी के दादा उमापति राव साबिक IAS की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गए हुए थे। उमापति राव की आखिरी रसूमात के लिए तैयारियां की जा रही थीं कि शहद की मक्खियों ने अचानक साबिक मरकजी वजीर और उनके अरकान खानदान व दीगर पर हमला कर दिया। ताहम चिरंजीवी और उनके चौकस सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके नतीजे में ये तमाम महफूज रहे। ताहम बास अफराद इस हमले से बच नहीं पाए। कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन 5.0 में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOC, HPCL, BPCL ने बगैर सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 11.50 महंगा हो गया है। अब नई कीमतें बढ़कर 593 रुपये पर आ गई हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 110 रुपये के इजाफे के साथ 1139.50 रुपये हो गई है।
कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है। हर रोज कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन सबके दरमियान अब खबर आई है कि हिंदुस्तान कोरोना मुतासरीन की फहरिस्त में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। आलमी सेहत तंजीम WHO के मुताबिक हिंदुस्तान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें मुकाम से 7वें मुकाम पर आ गया है। कोरोना वायरस से मुल्क में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुतासिर है। महाराष्ट्र में 65,000 से ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में 24 घंटों में 8,392 नए केसेस मिले हैं और इस दौरान 230 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। पार्टनर दबंग जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने देने वाले वाजिद खान म्यूजिक कंपोजर जोड़ी साजिद वाजिद इतवार की रात 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वाजिद ने बतौर गुलकार सलमान खान के लिए हुमा हमसे और मेरा ही जलवा बिशमुल कई हिट गाने भी गाए हैं। वाजिद को इतवार के रोज मुंबई के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता कुछ सालों से वो गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला थे। इतवार के दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन इतवार की शब उनका इंतकाल हो गया। साजिद वाजिद की जोड़ी को सलमान खान ने सन 1998 में अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के जरिए मुतारुफ करवाया था, जिसके बाद उस जोड़ी ने हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया को कई मशहूर नग़मे अता किए हैं। वाजिद खान के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। मौसीकार और गुलकार उनकी मौत को एक सदमा समझते हैं। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत जिनमें प्रियंका चोपड़ा, सलीम मर्चेंट व दीगर ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से आने वाली हिदायत के पेश नज़र वो दारुल हुकूमत में जुल्फ तराशों की दुकान यानी कि सैलून्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि स्पा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले ऑटो पर सवारियों की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी भी हटा ली गई है। इसके अलावा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर भी सवारियों की हद को ख़त्म किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब सारे बाजार खुलेंगे, जबकि पहले ताक व जुफ्त के तहत खुलने की इजाज़त थी। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सर्विसेज वालों के अलावा कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। मध्य प्रदेश में हुकूमत क्या बदली, उर्दू के शायरों अदीबों की रुसवाई के दिन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का क़याम सन 1976 में अमल में आया था और कई हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन कभी सरकार ने ज्यूरी के फैसले पर खतखन नहीं लगाई थी। मध्य प्रदेश में साल 2018 में कमलनाथ हुकूमत बरसर इख्तिदार आई थी। कमलनाथ हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद भी तकरीबन साल भर तक उर्दू एकेडमी में किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। 22 जनवरी सन 2020 को वजीर आला कमलनाथ को खुसूसी इख्तियारात देते हुए साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी को मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर नशीन बनाया गया। उसके बाद नई सेक्रेटरी वंदना पाहुना ने न सिर्फ डायरेक्टर अजीज कुरैशी के जरिए उर्दू के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोक लगाई, बल्कि अवार्ड्स को भी कैंसिल करते हुए तमाम चेक्स भी कैंसिल कर दिए।
चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी मुसलसल बरकरार है। इसी ज़िमन में इतवार को चीन ने हिंदुस्तान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि उसे चीन अमेरिका तनाज़े से दूर रहना चाहिए। चीन ने हिंदुस्तान को मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि उसमें दखल देने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के बाद से शुरू हुआ ये तनाज़ा दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके अफराद खानदान को व्हाइट हाउस के रूबरू मुजाहिरों के दरमियान 1 घंटे के लिए ज़ेर ज़मीन बंकर में ले जाया गया। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलियाना ट्रंप और बेटा बरून को जुमा के रोज़ एक ज़ेर ज़मीन बंकर में तकरीबन 1 घंटे तक रखा गया। अफ्रीकी नज़ात अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड की पुलिस तहवील में मौत हो जाने के खिलाफ एहतजाज में जुमा की सुबह की अव्वलीन सातों में ही मुजाहिरीन की बड़ी तादाद व्हाइट हाउस के रूबरू जमा हो गई थी और हफ्ते की रात देर गए तक वहीं मौजूद रही। मुजाहिरे के दौरान भड़के तशद्दुद में खुफिया सर्विस के 60 से ज्यादा अफसरान और एजेंट जख्मी हुए हैं। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन